मेरा ये स्वरूप कैसा लगा माँ? अत्यंत मनमोहक पुत्र, अत्यंत मनमोहक। इतना मनमोहक कि तुम्हारे इस रूप ने एक क्षण में हमारी सारी पीड़ा दूर कर दी। महादेव पार्वती पुत्र विनायक की जय, महादेव की जय, माता पार्वती की जय। तुम तनाना दिर दिर तनाना दीम तनाना ना दीम तना दीम तनाना ना तादिर तनाना ना दीम तनाना ना दीम तनाना ना। मैं तुम्हारी पीड़ा समझ सकता। नहीं, आप हमारी पीड़ा नहीं समझ सकते। ये नहीं समझ सकते तो ऐसा कदापि नहीं करते। कहाँ थे अश्रु जब आपने अपने त्रिशूल से उस पर आघात किया था? उसके पश्चात आपके नेत्रों से बहते हुए अश्रुओं का कोई मूल्य नहीं है स्वामी। सृष्टि एक मां से उसकी संतान को छीनने का कारण बन जाए, उस सृष्टि का ही विनाश कर देंगे हम। हमें क्षमा कर दीजिए स्वामी। हमें क्षमा कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हमने अपना प्रचंड रूप धारण कर आपका बहुत अपमान किया। अविवेकपूर्ण ढंग से इस संसार को भी बहुत क्षति पहुंचाई। हमने जो किया वो न केवल एक जगत माता के लिए अनुपयुक्त था, अपितु एक पत्नी के लिए भी अशोभनीय था। हमें क्षमा कर दीजिए स्वामी। यदि आप हमें क्षमा कर भी दे तो भी हम अपने आप को कभी क्षमा नहीं कर पाएंगे। तुमसे कोई भूल ही नहीं हुई है तो तुम्हें क्षमा मांगने की आवश्यकता नहीं है पार्वती।
संसार में मेरे पुनर्जीवित होने से शुभता लौट आई है। और जहाँ शुभता है वहाँ क्रंदन कैसा? वहाँ तो केवल प्रसन्नता हो सकती है, सुख हो सकता है। यदि क्षमा प्राप्ति कोई है तो वो मैं हूँ माँ। पिताजी ने मेरा सर काटकर बहुत उत्तम कार्य किया है। वो सर मल बुद्धि वाला था, जिसके कारण मैंने आपका भी अपमान किया है पिताजी। और संतान द्वारा पिता का अपमान करना पाप है। मैं उसके लिए क्षमा मांगता हूँ पिताजी। विनायक, जब भूल करने वाला वो शीश ही नहीं रहा तो तुम्हें क्षमा मांगने की आवश्यकता नहीं है। मुझे नया जीवन प्रदान करने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। माता पिता तो भगवान होते हैं। किंतु मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे स्वयं भगवान ही माता पिता के रूप में मिले। मेरा पुत्र, कल्याण हो। महादेव पार्वती पुत्र विनायक की, गजानन की, महादेव की। यदि आप सब मेरे पुनर्जीवित होने से इतने प्रसन्न हैं, तो मुझे कोई लड्डू क्यों नहीं खिलाता? धूम चिक धूम धूम चिक धूम धूम चिक धूम धूम धूम। कितने समय से मैंने कुछ खाया ही नहीं। हम तुम्हें लड्डू अवश्य देंगे पुत्र, जितनी इच्छा हो उतने लड्डू खाना। कैलाश में मेरे छोटे भाई के आगमन के पश्चात अब मेरी वहां कोई आवश्यकता नहीं।
अब केवल एक देव सेना ही है जिसके जीवन में मेरा कुछ महत्व शेष है। दक्षिण प्रस्थान करने की तैयारी कीजिए। सेनापति कार्तिकेय की सेनापति कार्तिकेय की सेनापति कार्तिकेय की सेनापति को मुझे सत्य बताने में और विलंब नहीं करना चाहिए। मेरे मित्रों, कैसा लगा मेरा ये रूप? ये रूप अत्यंत मनमोहक है मित्र। अब आप एक साथ 2 नहीं 3 नहीं बहुत सारे लड्डू उठा सकते हैं। अब से केवल मैं ही नहीं, तुम भी जितने लड्डू चाहोगे उतने पाओगे। आओ आओ, ये सब तुम्हारे लिए तो है। खाओ खाओ, मन भर के खाओ। हाथी का सिर लग जाने से प्रसन्नता मुझे भी हो रही है आचार्य। हाथी तो निरंतर भूखे ही रहते हैं। अब गजानन सदैव कैलाश में रहेंगे और लड्डू का सेवन करते रहेंगे। कदाचित आपकी प्रसन्नता का कारण यह है देवराज, गजानन यदि कैलाश से बाहर नहीं निकले तो आपको अपना महत्व कम होने का भय नहीं रहेगा, है ना? देवराज विनायक को उपहास की दृष्टि से क्यों देख रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि ये संसार हाथी के सर वाले विनायक का उपहास उड़ाए? बहन, आप व्यर्थ ही चिंता कर रही हैं। विनायक का कोई उपहास नहीं उड़ाएगा। अपितु विनायक को सबसे अधिक प्रतिष्ठा प्राप्त होगी। विनायक को समस्त संसार में इसी रूप में पूजा जाएगा। विनायक के पुनर्जीवन के अवसर पर आज विनायक का जन्मोत्सव व नामकरण समारोह होगा। किंतु उत्सव के पूर्व मुझे एक आवश्यक कार्य संपन्न करना है। मैंने न केवल अपने पिता के साथ
बल्कि सभी देवताओं और ऋषिगण के साथ उचित व्यवहार नहीं किया था, अपमान किया था सबका, और इसीलिए मुझे उन सब से व्यक्तिगत रूप से क्षमा मांगनी है। देवसेना, क्या तुम मुझे देखकर प्रसन्न हुई? जी। क्या तुम मेरी प्रतीक्षा कर रही थी? जी, कर रही थी। किंतु क्यों? ताकि मैं अपने हृदय के भेद आपके समक्ष खोल सकूं। भेद? सेनापति, मैं आपसे प्रेम करती हूँ। ये सत्य है। मैं इस सत्य से अवगत हूँ देवसेना, और मैं... किंतु ये पूरा सत्य नहीं है। पूरा सत्य ये है कि मुझे देवराज इंद्र ने भेजा था। देवराज इंद्र? हाँ, आपको अपने मोहजाल में फंसाने के लिए, ताकि मैं आपको आपके उद्देश्य से भ्रमित कर सकूं, भटका सकूं। किंतु आपकी अच्छाई, आपकी उदारता से मैं इतनी प्रसन्न हो गई कि मैं अपना उद्देश्य भूल के आपसे वास्तव में प्रेम करने लगी। इसके पश्चात मैंने आपको सत्य बताने का बहुत प्रयत्न किया, किंतु मैं साहस नहीं जुटा पाई। मुझे नहीं पता कि आपके सत्य जानने के बाद मेरा क्या परिणाम होगा। आप मुझे स्वीकार करेंगी या नहीं, ये भी नहीं जानती। मैं केवल इतना जानती हूँ कि आपसे छल करना मेरे लिए अब संभव नहीं है। नाम तो तुम्हारा देवसेना ही है ना? सेनापति, मैं देवसेना, तुमने मुझसे सत्य कहा और मैं उसकी प्रशंसा करता, किंतु मैं ये भी जानता हूं कि मैं अब कभी भी तुमसे सच्चा प्रेम नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं ये कभी नहीं भूल सकता कि तुम्हें इंद्र ने भेजा है, और यही विचार मेरे मन में तुम्हारे प्रति द्वेष उत्पन्न करता रहेगा। ऐसे प्रेम का कोई भविष्य नहीं है देवसेना। मलबुद्धि वाले सिर के कारण मैंने आपका अपमान किया है देवराज। मैं आपसे क्षमा याचना करता हूँ। मैं तो आपके समक्ष कुछ भी नहीं हूँ। क्योंकि जितना अहंकार आप में है उतना किसी में भी नहीं है। है ना देवराज? राजा प्रतिपालक होता है, रक्षक होता है,
आप तो क्रोध के वश में आकर एक बालक के प्रति आक्रामक हो गए थे, किंतु जिस प्रकार मेरा अहंकार समाप्त हुआ उसी प्रकार एक दिन आपका भी अहंकार समाप्त हो जाएगा। मुझे विश्वास है। अरे लड्डू तो खाइए। बड़ी नटखट है ये शिव जी के लाल, हाँ बड़ी नटखट है ये शिव जी के